everyone, this is Dilprit Kaur, your math teacher, and I welcome you all on my YouTube channel. In this video, we will discuss 2D shapes and 3D shapes. So सब तो पहले आप 2D shapes बारे discuss करांगे, then next आप 3D shapes बारे discuss करांगे. Clear? So firstly 2D shapes ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ shapes ਨੂੰ 2D shapes ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ discuss ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ definition ਦੇ ਬਾਰੇ discuss ਕਰਦੇ ਹਾਂ. दैन असी वन बाय वन जो 2D शेप्स आप डिस्कस करनिया ने उन्होंने बारे गल करांगे. क्लीयर. सो सब तो पहला 2D शेप्स किहड़ियां होंदियां ने, 2D शेप्स हैव ओनली 2 डिमेंशनस. 2D शेप्स किहड़ियां होंदियां ने जिन्हां दे सिर्फ 2 डिमेंशनस होंदियां ने, दैट इज लेंथ एंड हाइट. लेंथ ते हाइट नूं की बोलिया जांदा है, 2D शेप्स दियां 2 डिमेंशनस बोलिया जांदा है और इहदी कोई थिकनेस नहीं होंदी अपने कोल. क्लीयर. जिवें पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वेयर हो गया, रोम्बस, ट्रपीजियम, आइसोलिसिस ट्रपीजियम एंड काइट. क्लीयर. ये इदां दी एग्जाम्पल्स ने जिन्हां दी 2D शेप्स जिहड़ियां ने जो 2D शेप्स होंदियां ने, मीनस इन्हां दी लेंथ ते हाइट होंदी है बट कोई थिकनेस नहीं होंदी, तो इन्हां शेप्स नूं की बोलिया जांदा है, 2D शेप्स बोलिया जांदा है. इन्हां शेप्स बारे ही आपां वन बाय वन अगे डिस्कस करांगे कि पैरेललोग्राम किदां दी शेप होंदी है, की इहदे विच इक्वल हुंदा है और की इहदे विच अपने कोल किहड़े एंगल इक्वल होंदे ने, किहड़े एंगल बाइसैक्ट करते हैं. स्क्वेयर बारे, रोम्बस बारे, ट्रपीजियम बारे, आइसोलिसिस ट्रपीजियम बारे एंड काइट बारे वन बाय वन आप इन्हां बारे डिस्कस करांगे. दैन आप 3D शेप्स बारे डिस्कस करांगे, वो की हुंदियां ने, उहदे विच किहड़ियां अपने कोल फिगर्स आंदियां ने 3D शेप्स दे विच और उन्हां दे 3D शेप्स जो फिगर्स आउणगीਆਂ वन बाय वन आप उन्हां बारे डिस्कस करांगे. सो सब तो पहला आप इत्थे स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम दे नाल. 2D शेप्स तुहानूं पता लग गया की होंदियां ने, जिन्हां दी लेंथ ते हाइट होंदी है बट कोई थिकनेस नहीं होंदी, 2 डिमेंशनस ही होंदियां ने, उन्हां नूं आपां 2D शेप्स बोलते हैं. बाकी अगे वन बाय वन आपां इन्हां दे जो आपां इत्थे एग्जाम्पल्स राइट कीतियां ने इन्हां बारे डिस्कस करते हैं. क्लीयर. सब तो पहले आपां पैरेललोग्राम बारे डिस्कस करते हैं. हाँ जी, इत्थे पैरेललोग्राम दी मैं डेफिनेशन राइट की हुई है एंड एक फिगर ड्रॉ की हुई है, उहदे वन बाय वन आप इन्हों डिस्कस करते हैं. क्लीयर. सब तो पहला पैरेललोग्राम हुंदा की है, आपां नूं ये पता होना चाहिए. पैरेललोग्राम की हुंदा है, इन विच द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. जिहदे विच अपने कोल जो अपोजिट साइड्स ने वो आपस च पैरेलल होण तां आपां उन्हां नूं की बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं. ਜਿਹੜੇ पेयर ने अपोजिट साइड्स से अगर वो पैरेलल ने तो आप उन्होंने की बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं. क्लीयर. सो वन बाय वन आप इनकी प्रॉपर्टीज़ बारे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने को की है कि जोड़ा ए बी है वो साढ़े को किदे इक्वल होएगा, डी सी दे. अपोजिट साइड्स ने मीनस अपोजिट साइड्स ने जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होणगियां एंड पैरेलल भी होणगियां. जो 2 साइड आपस इक्वल होणगियां वो अपने को पैरेलल भी होणगियां. जिवें ए बी किदे इक्वल है, डी सी दे, तो ए बी जी अपने को डी सी दे की होएगी, पैरेलल होएगी. उस तो बाद ए डी जी है वो किदे इक्वल है, अपने को बी सी दे, तो ए डी जी है वो बी सी दे की होएगी, साडे कोल पैरेलल होएगी. क्लीयर. अपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ने ते पैरेलल होंदियां ने. सैकेंडली आपां की डिस्कस करांगे इहदे विच जो अपोजिट एंगल्स होंदे ने वो भी आपस की होंदे ने, इक्वल होंदे ने. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जो अपोजिट एंगल्स ने वो भी आपस में की होंगे, इक्वल होंगे. हुण देखो अगर 2 साइड अपोजिट साइड जी आपस इक्वल है तो उन्होंने एंगल भी इक्वल होंगे अपने को. तो एंगल ए कि इक्वल होएगा एंगल सी दे, एंगल डी कि इक्वल होएगा एंगल बी दे. क्लीयर. अपोजिट साइड्स जिहड़ियां ने अगर वो आपस इक्वल एंड पैरेलल ने तो अपोजिट एंगल्स भी अपने को इक्वल ते पैरेलल होंगे. क्लीयर. थर्ड वन आप डिस्कस करते हैं कि जो ए सी लाइन है और बी सी लाइन है, बी डी लाइन है, वो दोनों की कर दियां ने ओहदे उत्ते बाइसैक्ट कर रही ने, दोनों आपस की कर रही ने बाइसैक्ट कर रही ने. तो अपने को की होएगा जोड़ा ए ओ है वो किदे इक्वल होएगा, ओ सी दे, और जोड़ा ओ बी है वो किदे इक्वल होएगा, अपने को ओ डी दे. क्लीयर. जदों अपने को 2 लाइनस आपस में बाइसैक्ट कर दियां ने तो आपां की बोलांगे कि ये दोनों लाइनस अपने को की ने, की कर रही ने, ये दोनों लाइनस अपने को ए ओ जोड़ा है ओ सी दे इक्वल है, बी ओ जोड़ा है ओ डी दे इक्वल है. क्लीयर. नैक्सट आप डिस्कस करते हैं फोर्थ स्टैप. फोर्थ स्टैप आपां नूं की कहंदा है कि जो अपने को फिगर है ये
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABCD ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਐਰੋ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि ਇਹ ਦੋਨੋਂ आपस 'ਚ इक्वल ने, ਇਹ ਐਰੋ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि ਇਹ ਦੋਨੋਂ आपस 'ਚ इक्वल ने, ਇਹ ਦੋਨੋਂ आपस 'ਚ इक्वल ने और ਇਹ BO ਤੇ OD आपस 'ਚ इक्वल ने। क्लीयर। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਈਚ ਅਦਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ कि AO है जोड़ा वो OC ਦੇ इक्वल होएगा, OB है जोड़ा वो OD ਦੇ इक्वल होएगा। क्लीयर। और जो अपने कोल ये फिगर है डायगनल्स ने वो पैरलोग्राम ਨੂੰ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर रही है। दैट मीनस ਇਹਦਾ मीनस की है कि ਜਿਹੜੀ ट्रायंगल ADC है वो किदे कॉन्ग्रुएंट है, अपने कोल ट्रायंगल ABC। क्लीयर। मीनस ADC ए वाली ट्रायंगल किदे कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABC ਦੇ कॉन्ग्रुएंट है। क्लीयर। ट्रायंगल ABC ਦੇ कॉन्ग्रुएंट है। ADC ਤੇ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ट्रायंगल्स की ने अपने कोल कॉन्ग्रुएंट ने, सेम एज अपने कोल ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल DCBD ये भी आपस च की होंगियां, कॉन्ग्रुएंट होंगियां। ट्रायंगल ADB ए वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CBD ये भी दोनों आपस की होंगियां, कॉन्ग्रुएंट होंगियां। क्लीयर। ट्रायंगल ADC ते ABC कॉन्ग्रुएंट किवें होंगियां, ये ट्रायंगल ADC है और ये ट्रायंगल ABC है। इस साइड वाली इन्हां दी अपोजिट साइड इक्वल आ रही ने, अपने कोल कॉमन लाइन आ रही है, तो आप इत्थों इहनूं की बोलांगे कि अपने कोल की ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ने। क्लीयर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किहड़ियां हुंदियां ने, जदों उहनां विच अपने कोल S अपने को तीन चार रूल आते हैं। एक तो होंगे ट्रिपल S, दैट मीनस साइड दोनों ट्रायंगल्स की साइड बराबर होवे, साइड बराबर होवे, एंगल साइड बराबर होवे। क्लीयर। तो आप की बोलांगे कि वो ट्रायंगल्स अपने कोल की ने, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ने। क्लीयर। सो पैरलोग्राम दे विच आपां 4 स्टैप डिस्कस किए हैं। पैरलोग्राम अपने को सब तो पहला की हुंदा है, पैरलोग्राम जिहदे विच अपने को अपोजिट पेयर्स ने जिहड़े वो पैरलर हुंदे ने, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ बोलते हैं पैरलोग्राम। फिगर तो उन्होंने दी हुई सी, इस फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ कि AB ਜਿਹੜਾ ਉਹ DC ਦੇ इक्वल है, AD ਜਿਹੜਾ ਉਹ BC ਦੇ इक्वल है, और जो साइड्स आपस ਚ इक्वल ने आपस ਚ पैरलर भी ने, ਤੇ अपोजिट साइड ਇਹਨਾਂ ਦੇ आपस ਚ इक्वल ने, और ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ डायगनल्स ने ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ बाइसेक्ट ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ AO ਕਿਹਦੇ इक्वल है, OC ਦੇ, OB ਕਿਹਦੇ इक्वल है, OD ਦੇ। क्लीयर। इन्होंने डायगनल्स करके ही जी है ये अपने को फिगर है, पैरलोग्राम है, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के विच डिवाइड हो गया। क्लीयर। जो अपने को ट्रायंगल्स इतने 4 ट्रायंगल्स बन रही ने, जिहदे ADC ते ABC जी ट्रायंगल है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ने, ट्रायंगल ADB ते ट्रायंगल CBD दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ने। क्लीयर। हाँ जी। नैक्सट आप डिस्कस करांगे रिक्टेंगल बारे। ਹੁਣ देखो ये सारिया अपने को क्वाड्रिलेटरल शेप्स ने। क्वाड्रिलेटरल शेप्स किहड़ियां हुंदियां ने अपने को, जिहदियां 4 साइड्स हुंदियां ने अपने को, उन्होंने आपां क्वाड्रिलेटरल शेप्स बोलते हैं, है ना। सो हुण नैक्सट आपां पैरलोग्राम नूं क्वाड्रिलेटरल शेप भी कह सकते हैं कि एक तरह का अपने को क्वाड्रिलेटरल हुंदा है। ठीक है। और नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं कि जिहड़ा पैरलोग्राम इन विच ईच एंगल इज़ अ राइट एंगल, जिहदा हर एक एंगल जिहड़ा वो राइट एंगल हुंदा है। राइट एंगल मीनस हर एंगल जिहड़ा वो 90 डिग्री का हुंदा है, तो आप उस पैरलोग्राम नूं की बोलते हैं, रिक्टेंगल बोलते हैं। क्लीयर। एंड रिक्टेंगल दी अपोजिट साइड ते पैरलर साइड दोनों आपस की हुंदियां ने, इक्वल हुंदियां ने। अपोजिट एंड पैरलर साइड्स आर इक्वल। ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆਂ ਅਪੋजिट ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਥ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਨਸ ਅਪੋजिट ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਪੋजिट ਸਾਈਡ ਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, DC ਦੇ, ਤਾਂ AB ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ DC ਦੇ। क्लीयर। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल की है कि जी AD है वो किदे इक्वल है, BC दे, तो AD जी किदे पैरलल होएगी साडे कोल BC दे। क्लीयर।
एंड नैक्सट अपने कोल की है ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री और सारे जो ये एंगल्स ने वो अपने कोल की हुंदे ने 90 डिग्री के हुंदे ने। और थर्ड इहदा की है अपने कोल डायगनल्स आर इक्वल, जेडे ये डायगनल्स ने वो अपने कोल की हुंदे ने इक्वल हुंदे ने, मीनस डायगनल ए सी किदे इक्वल है डायगनल डी बी दे। और जो ये डायगनल्स ने वो अपने कोल की करते हैं बाइसैक्ट भी करते हैं, डायगनल्स बाइसैक्ट ईच अदर, जेडे जो अपने कोल डायगनल्स ने वो बाइसैक्ट भी करते हैं। दैट मीनस जो ए आर है वो किदे इक्वल होएगा आर सी दे, जेड़ा अपने कोल बी आर है वो किदे इक्वल होएगा आर डी दे। क्लीयर। रिक्टेंगल अपने कोल इदां दा पैरेललोग्राम हुंदा है जिहदे हर एक एंगल जिहड़ा वो 90 डिग्री का हुंदा है। अपोजिट साइड जिहड़ियां ने आपस में इक्वल्स ते पैरेलल हुंदियां ने। ऑल एंगल जिहड़े ने 90 डिग्री के हुंदे ने। दोनों जिहड़े डायगनल्स ने वो भी आपस में इक्वल हुंदे ने एंड डायगनल जिहड़े ने वो बाइसैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लीयर। ईच अदर जो डायगनल्स ने वो बाइसैक्ट करते हैं। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नैक्सट आप रोम्बस बारे डिस्कस करते हैं। रोम्बस की हुंदा है जिहदियां सारियां साइड्स जिहड़ियां 4 साइड्स ने आपस में इक्वल हुंदियां ने। हुण नैक्सट आप इहदे 1 बाय 1 पॉइंट्स ने जिहड़े उन्हां बारे डिस्कस करते हैं। रोम्बस दी सारियां 4 साइड ने आपस में इक्वल हुंदियां ने। दैट मीनस अपने कोल जिहड़ा एस पी है वो किहदे इक्वल होएगा आर क्यू एंड एस आर एंड पी क्यू। ये सारियां साइड आपस में की होणगियां अपने कोल इक्वल होणगियां। पी क्यू क्यू आर एस आर एंड एस पी, ये सारियां साइड आपस दे विच अपने कोल की ने इक्वल ने। तो अपने कोल सैकेंड स्टैप की है कि अपोजिट साइड जिहड़ियां ने इहदियां अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिहड़ियां अपोजिट साइड ने वो आपस में की होणगियां पैरेलल होणगियां अपने कोल। मीनस जो एस आर है वो किदे पैरेलल होएगा पी क्यू दे एंड जो एस पी है वो किदे पैरेलल होएगा अपने कोल आर क्यू दे। क्लीयर। थर्ड अपने कोल की है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस इक्वल होंगे। एंगल एस किदे इक्वल होएगा एंगल क्यू दे, एंगल पी किदे इक्वल होएगा एंगल आर दे। क्लीयर। उस तो बाद नैक्सट स्टैप अपने कोल की है जो डायगनल्स ने वो बाइसैक्ट करते हैं, बाइसैक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल से बाइसैक्ट करते हैं। ये चारों के चारों जो अपने को दोनों डायगनल ने 90 डिग्री के इक्वल जो 90 डिग्री के ऊपर है बाइसैक्ट करते हैं। तो ए एंगल ए वाला एंगल ए वाला एंगल ये सारे एंगल अपने को होंगे 90 डिग्री के होंगे। एंगल एस ओ आर इक्वल्स टू एंगल एस ओ पी इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ पी, दैट ऑल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। रोम्बस दियां 4 साइड अपने को इक्वल हुंदियां ने। अपोजिट साइड जिहड़ियां ने वो आपस में पैरेलल हुंदियां ने। अपोजिट एंगल भी अपने को इक्वल हुंदे ने ते जिहड़े डायगनल ने वो 90 डिग्री के ऊपर बाइसैक्ट करते हैं। तो इन्हां दे सारे एंगल जिहड़े ने वो किन्ने हुंदे ने किहड़े हुंदे ने 90 डिग्री के इक्वल हुंदे ने। क्लीयर। हाँ जी, नैक्सट आप डिस्कस करांगे स्क्वेयर बारे। स्क्वेयर की हुंदा है A rhombus with all its angle equals to right angle is called a square। कहते स्क्वेयर जिहड़ा हुंदा है वो रोम्बस की तरह ही हुंदा है अपने कोल। जदों इहदे सारे एंगल जिहड़े ने राइट एंगल हुंदे ने तां आपां उहनूं की बोलदे आ स्क्वेयर बोलते हैं। या फिर एक रिक्टेंगल हुंदा है जिहदियां सारियां साइड आपस की हुंदियां ने इक्वल हुंदियां ने। क्लीयर। स्क्वेयर दा आपां नूं पता है सारियां साइड इक्वल हुंदियां ने अपने कोल, 4 साइड इक्वल हुंदियां ने एंड हर जो इहदा एंगल है वो किदे इक्वल हुंदा है एवरी एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होंगे अपने को। सो आप प्रॉपर्टीज करते हैं 1 बाय 1। सब तो पहला अपने को अपोजिट साइड जिहड़ियां ने अपोजिट साइड जो ने अपने को की होणगियां इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड जिहड़ियां ने वो अपने को की होणगियां आर पैरेलल। क्लीयर। ए बी जिहड़ी है वो किदे पैरेलल होएगी डी सी दे और ए बी ए डी जी कि पैरेलल होएगी बी सी के। क्लीयर। एंड जो ये 4 साइड ने आपस की होंगे ने इक्वल होंगे ने ए बी
इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू AD। सारिया साइड आपस की होंगे ने अपने को इक्वल होंदियां ने एंड हर एंगल जो है अपना वो किदे इक्वल होंदा है अपने को, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल होंगे। क्लीयर। एंड जो ये डायगनल्स ने वो अपने को हैव इक्वल लेंथ होंदी है उन्होंने एंड बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। क्लीयर। सो अपने को जो AO है वो किदे इक्वल होएगा OC दे एंड BO है जो किदे इक्वल होएगा OD दे एंड ये सारे एंगल जो अपने को किदे इक्वल होंगे 90 डिग्री के। मीनस एंगल AOD एंगल DOC एंगल COB एंगल AOB सारे किदे इक्वल होंगे अपने को 90 डिग्री के। स्क्वेयर की होंदा है एक रोम्बस होंदा है विद ऑल इट्स एंगल इक्वल्स टू राइट एंगल, जिहदे सारे एंगल जिहड़े ने राइट एंगल के इक्वल होंदे ने अपने को, तो आपां नूं की बोलते हैं स्क्वेयर बोलते हैं। या फिर तुसीं कह सकते हो कि स्क्वेयर इज द रेक्टेंगल जिहदे ऑल साइड अपने को की होंगे ने इक्वल होंगे ने। हाँ जी, स्क्वेयर के अपोजिट जिहड़ियां साइड्स ने अपोजिट साइड अपने को पैरलल होंदियां ने। हर साइड्स जो 4 साइड ने आपस इक्वल होंदियां ने। जो एंगल्स ने वो सारे के सारे किदे इक्वल होंदे ने अपने को 90 डिग्री के। सारे एंगल अपने को किदे इक्वल होंदे ने 90 डिग्री के। क्लीयर। मीनस राइट एंगल होंदे ने। ते जिहड़े डायगनल होंदे ने उन्हां दी इक्वल लेंथ होंदी है ते आपस च बाइसेक्ट करते हैं। तो AO किदे इक्वल आ जाएगा OC दे, BO किदे इक्वल आ जाएगा OD दे। ते सारे जो इत्थे एंगल बनते हैं जो इत्थे सारे एंगल बनते हैं सारे किदे इक्वल होंगे 90 डिग्री के। क्लीयर। रोम्बस दे विच आपां कीता सी ओपोजिट साइड पैरलल होंदियां ने, ऑल साइड इक्वल होंदियां ने और जिहड़े डायगनल ने वो बाइसेक्ट करते हैं अपने को एक दूजे दे नाल। ठीक है। क्लीयर। एंड अपोजिट एंगल जिहड़े होंदे ने आपस च इक्वल होंदे ने। क्लीयर। हुण तक आपां डिस्कस कीता 2D शेप्स दी डेफिनेशनस बारे, पैरेललोग्राम बारे, रेक्टेंगल बारे, रोम्बस बारे, स्क्वेयर बारे। क्लीयर। सो होप कि तुहानूं अच्छी तरह वो चीज़ां समझ आ गई होण। नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं ट्रेपीजियम बारे डिस्कस करते हैं। ट्रेपीजियम की होंदा है इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरलल। अपोजिट साइड का जोड़ा मीनस अपोजिट साइड का जो पेयर है वो अपने को की होंदा है पैरलल होंदा है। तो आप 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। कहते ये अपने को पेयर ऑफ अपोजिट साइड का जो पेयर है वो की होंदा है अपोजिट साइड का जो पेयर है पैरलल होंदा है अपने को। क्लीयर। जेडे अपोजिट एंगल होंदे ने वो भी आपस इक्वल नहीं होंदे। अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, वो आपस इक्वल नहीं होंदे। ओके। और जो डायगनल्स ने डायगनल्स AC एंड DB आर डिफरेंट होंदे ने, आर डिफरेंट इन लेंथ दे विच जो इन्हां दी लेंथ्स ने आर डिफरेंट इन लेंथ ने जो इन्हां दियां वो डिफरेंट होंदियां ने। अपोजिट एंगल जिहड़े ने आपस इक्वल नहीं होंदे और इन्हां दा अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो आपस की होंदा है पैरलल होंदा है। क्लीयर। और जो डायगनल्स ने वो बाइसेक्ट भी नहीं करते 90 डिग्री के। डायगनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल और यू कैन से राइट एंगल। क्लीयर। ट्रेपीजियम दियाँ सिर्फ अपोजिट साइड के जोड़ियाँ वो पैरलल होंदियां ने, कोई एंगल इक्वल नहीं होंदा। डायगनल्स भी जोड़े ने डिफरेंट लेंथ के होंदे ने और डायगनल्स जोड़े ने वो 90 डिग्री के उत्ते बाइसेक्ट भी नहीं करते। क्लीयर। नैक्सट आप डिस्कस करांगे आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की होंदा है अपने को जिहदे विच अपोजिट साइड जिहड़ियां ने वो पैरलल होंदियां ने और आइसोस्केल्स की होंदे जिहदे विच अपने को 2 साइड आपस की होंदियां ने इक्वल होंदियां ने। क्लीयर। सो इत्थे हुण अपने को आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम दिता होया है तो इहदे विच की होएगा अपने को जो अपोजिट साइड्स ने वो की होणगियां पैरलल होणगियां। दैट मीनस जो AB है वो किदे पैरलल होएगा साडे कोल DC दे एंड आइसोसेल्स दे मीनस ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग जो अदर टू साइड्स ने वो अपने को की होणगियां इक्वल होणगियां। दैट मीनस AD जिहड़ा वो किहदे इक्वल होएगा BC दे।
क्लीयर। एंड जो इन्हां दे अपने कोल डायगनल्स ने वो भी इक्वल होणगे। क्लीयर। सो अपने कोल जो डायगनल्स ने बोथ डायगनल्स DB इक्वल्स टू AC, दोनों अपने कोल की होणगे इक्वल होणगे। ते एंगल A जो है एंगल A जिहड़ा वो किहदे इक्वल होएगा एंगल B दे, एंड एंगल D जो है वो किहदे इक्वल होएगा एंगल C दे। क्लीयर। हाँ जी। आइसोस्केल्स ट्रपेजियम आइसोस्केल ट्रायंगल की डेफिनेशन आपां कीती सी। आइसोस्केल्स किहड़े हुंदे जिहदे दो साइड आपस च इक्वल हुंदियां ने अपने कोल, है ना, जो फिगर दी टू साइड इक्वल होंदियां ने। एंड ट्रपेजियम आपां हुणे डिस्कस कीता सीगा लास्ट 5th पार्ट, जिहदे विच आपां ये डिस्कस कीता सी कि अपोजिट साइड जिहड़ियां हुंदियां ने वो पैरेलल हुंदियां ने। हुण इत्थे अपने कोल आइसोस्केल्स ते ट्रपेजियम दोनों चीज़ां आ गईयां। दैट मीनस अपने कोल अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होणगियां ते अदर जिहड़ियां टू साइड जो आपस च इक्वल भी होणगियां। क्लीयर। अगर वो इक्वल ने तो अपने कोल डायगनल्स भी इक्वल होणगे ते एंगल ए जिहड़ा किहदे इक्वल होएगा एंगल बी दे, और एंगल डी किहदे इक्वल होएगा एंगल सी दे। क्लीयर। मीनस अदर टू साइड किहड़ियां आ गईयां जिहड़ियां अपने कोल की होणगियां नॉन पैरेलल होणगियां। पैरेलल साइड आपस च की होणगियां अपोजिट साइड किहड़ियां होणगियां आपस च पैरेलल होणगियां। जिहड़ियां नॉन पैरेलल साइड्स होणगियां वो आपस च की होणगियां इक्वल होणगियां। दोनों डायगनल्स इक्वल होणगे। एंगल ए किहदे इक्वल होएगा एंगल बी दे, और एंगल डी किहदे इक्वल होएगा एंगल सी दे। क्लीयर। पैरेललोग्राम की सीगा ये सारियां अपने कोल की ने क्वाड्रिलेटरल शेप्स ने। क्वाड्रिलेटरल शेप्स की होंदियां जिहदियां 4 साइड्स होंदियां ने अपने कोल, है ना। और पैरेललोग्राम दे विच अपने कोल की सीगा अपोजिट साइड जिहड़ियां ने इक्वल ते पैरेलल होंदियां ने अपने कोल। क्लीयर। और रोम्बस ते स्क्वेयर दे विच अपने कोल की सीगा कि उन्हां दी 4 साइड इक्वल होंदियां ने। रिक्टेंगल दी भी अपोजिट साइड इक्वल होंदियां ने ते पैरेलल होंदियां ने। ट्रपेजियम दे विच की हुंदा कि इन्हां दा एक पेयर जिहड़ा अपोजिट साइड्स दा वो अपने कोल की हुंदा है पैरेलल हुंदा है। क्लीयर। नैक्सट आपां लास्ट डिस्कस करते हैं काइट बारे। नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं काइट बारे। काइट दे विच अपने कोल की हुंदा है कि जो अपने कोल एडजेंट साइड ने वो आपस च की हुंदियां ने टू एडजेंट साइड ने जिहड़ियां आपस च इक्वल हुंदियां ने। एडजेंट साइड किहड़ियां हुंदियां ने जिन्हां दा अपने कोल कॉमन वर्टिक्स हुंदा है। ठीक है। हुण इत्थे अपने कोल एडजेंट साइड किहड़ियां ने AB ते AD और BC ते CD। अपने कोल की आएगा कि जो AB है वो किहदे इक्वल होएगा AD दे, और जो BC है वो किहदे इक्वल होएगा अपने कोल CD दे। क्लीयर। एडजेंट साइड आपस च की हुंदियां ने इक्वल हुंदियां ने, और जो इन्हां दे डायगनल्स ने वो अपने कोल की करदे ने 90 डिग्री ते इंटरसेक्ट करदे ने। एडजेंट साइड अपने कोल की होणगियां इक्वल। एंड नैक्सट अपने कोल की है कि जो डायगनल्स ने वो की करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। राइट एंगल ते अपने कोल की करते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं उन्होंने डायगनल्स। दैट मीनस जो एंगल ये सारे जो एंगल ने ये अपने कोल की होंगे इक्वल होंगे। एंगल AED इक्वल्स टू एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल BEC, एंगल BEC एंड एंगल CED। ये सारे अपने कोल की होंगे दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लीयर। हाँ जी। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रिक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रपेजियम, आइसोलेसिस ट्रपेजियम, काइट, इन्हां 7 टाइप्स बारे आप डिस्कस कर चुके हैं। ये अपने कोल की होंदियां ने 2D शेप्स होंदियां ने जिन्हां दी लैंथ ते हाइट होंदी है। क्लीयर। कुछ फिगर्स दे विच अपने कोल अपोजिट साइड जिहड़ियां ने इक्वल ते पैरेलल होंदियां ने, कुछ दे विच एडजेंट साइड इक्वल पैरेलल होंदियां ने, किसी दे विच वन पेयर अपने कोल इक्वल पैरेलल हुंदा है। होप कि तुहानूं प्रॉपरली समझ आ गया होवे। सो नैक्सट आपां किहदे बारे डिस्कस करांगे 3D शेप्स बारे डिस्कस करांगे 1 बाय 1 कि उन्हां विच अपने कोल पहला तो 3D शेप्स होंदियां कि ने उहदे बारे डिस्कस करांगे। फिर जो अगे अपने कोल कुछ एग्जाम्पल्स होणगियां उन्हां रिलेटेड आपां 1 बाय 1 डिस्कस करांगे कि 3D शेप्स की होंदियां ने अपने कोल। क्लीयर। होप कि तुहानूं ये 7 टाइप्स समझ आ गया होण। कोई भी तुहाडी क्वेरीज होणगे किसी क्वेश्चन रिलेटेड किसी भी फिगर रिलेटेड तो तुसीं मैनूं कमेंट करके दसना है कि जो भी तुहानूं कोई भी क्वेरीज ने या जो भी तुहाडे डाउट्स ने। ओके। सो आप 3D शेप्स बारे डिस्कस करते हैं। नैक्सट आप 3D शेप्स बारे डिस्कस करते हैं
पहला 3D शेप की डेफिनेशन की कहती है, फिगर्स हैव 3 डायमेंशन एज लेंथ ब्रैथ एंड हाइट। जिन्ना फिगर्स की लेंथ ब्रैथ हाइट ये 3 डायमेंशनस होंगे ने उन्होंने आप कि फिगर बोलते हैं 3D शेप्स बोलते हैं। कि शेप्स बोलते हैं उन्होंने आप 3D शेप्स। तुसी अपने अपनी जो लाइफ है ये रिगार्डिंग भी ये एग्जाम्पल लै सकते हो, जिमें कि रूम, टीवी, चेयर, इदा दी एग्जाम्पल की ने अपने को सारिया 3D शेप्स वाली एग्जाम्पल्स ने जिन्हों की अपने को लेंथ ब्रैथ ते हाइट होंगी है। क्लीयर। सो कुछ इतने एग्जाम्पल राइट की ने मैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, इन्हों बारे आप डिस्कस करांगे। क्लीयर। वन बाय वन आप इन्होंने सारे बारे डिस्कस करांगे कि क्यूबॉइड की होंगे, क्यूबॉइड दे विच किवें दी फिगर होंदी है, की एजिस होंगे ने, की वर्टिसिस होंगे ने, ये बारे की किन्ने इनके फेसिस होंगे ने, वो सारा आप इन्होंने बारे वन बाय वन डिस्कस करांगे। क्लीयर। और 3D शेप्स किहड़ियां होंदियां ने जिन्हां दी लेंथ ब्रैथ ते हाइट होंदी है अपने कोल। आप इन्हों अपनी रेगुलर लाइफ दे विच जो अपने जो रूम हो गया, चेयर्स हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, इदां दी एग्जाम्पल्स भी आप इन्हों कह सकते हैं। होर भी अपनी लाइफ दे विच बहुत सारी इदां दी एग्जाम्पल ने जो होर बहुत सारी इदां दी शेप्स ने, फिगर्स ने जिन्होंने आप 3D शेप्स बोल सकते हैं। क्लीयर। सो डिस्कस करते हैं इन्होंने बारे वन बाय वन। हाँ जी, सब तो पहले आप क्यूबॉइड बारे डिस्कस करते हैं, जिहदे अपने कोल एक ही होंगे ने वर्टेक्स होंगे ने, ये अपने कोल की होंदी है क्यूबॉइड की शेप होंदी है, ये अपने कोल की होंगे ने इहदे फेस होंगे ने। क्लीयर। और ये अपने कोल की होंदियां ने इहदियां एजिस होंदियां ने। क्लीयर। ये एक 3 डायमेंशनल अपने कोल फिगर होंदी है जिहदी अपने कोल की होंगे ने डिफरेंट हाइट लेंथ एंड ब्रैथ। क्लीयर। ये फिगर दे विच अपने कोल की हुंदा है क्यूबॉइड जो है ये अपने को फेस, वर्टिसिस ते एजिस होंदियां ने, बट इहदा दी जो हाइट लेंथ ते ब्रैथ है वो की होंदियां ने अपने को डिफरेंट होंदियां ने। क्लीयर। तुसीं एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक मैच बॉक्स हो गया। क्लीयर। लंच बॉक्स हो गया। ये अपने को की ने इदां दी एग्जाम्पल ने जिहड़ियां क्यूबॉइड शेप दे विच होंदियां ने। क्लीयर। और ये अपने को 6 फेसिस होंदे ने, 8 वर्टिक्स होंदे ने, वर्टिसिस होंदे ने एंड 12 इहदियां एजिस होंदियां ने। क्यूबॉइड शेप के 6 फेसिस होंदे ने, 8 वर्टिसिस होंदियां ने, 12 एजिस होंदियां ने। अगर अपन कोई पूछ ले क्यूबॉइड की कोई एग्जाम्पल दो अपनी डेली लाइफ के विच कोई क्यूबॉइड की एग्जाम्पल दो तो तुसीं मैच बॉक्स और लंच बॉक्स की एग्जाम्पल दे सकते हो। और अगर तुहानूं कोई पूछे कि ये हाइट लेंथ ते ब्रैथ इक्वल होंदी है तो तुसीं बोलोगे कि नहीं, इहदियां डिफरेंट हाइट लेंथ ते ब्रैथ होंदी है अपने कोल। क्लीयर। और वॉल्यूम किवें फाइंड करते हैं, ये रिलेटेड वीडियोज़ बनिया हुई हैं, तुसीं चैक कर सकते हो। वॉल्यूम किवें फाइंड करते हैं, लेंथ ब्रैथ ते हाइट की आपस च मल्टीप्लाई करके। क्लीयर। ये सीगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड दियाँ 6 फेसिस, 8 वर्टिसिस ते 12 एजिस होंदियां ने। हाइट लेंथ ते ब्रैथ तीनों डिफरेंट होंदियां ने। डेली लाइफ के विच आपां अगर एग्जाम्पल देनी हो तो की दे सकते हैं, मैच बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया। क्लीयर। ये अपने को की ने क्यूबॉइड की डेफिनेशन है। नैक्सट डिस्कस करते हैं। नैक्सट आप क्यूब बारे डिस्कस करांगे। क्यूब दे विच अपने को की हुंदा है, इन्हां दी सेम हाइट लेंथ एंड ब्रैथ होंदी है अपने को। क्लीयर। सेम हाइट लेंथ ते ब्रैथ होंदी है, मीनस अपने को इहदी साइड की होंदियां ने आपस च इक्वल होंदियां ने। क्लीयर। एक ही होंदे ने अपने को फेसिस होंदे ने, ये अपने की होंदे ने एजिस एंड ये अपने को की होंदे हैं वर्टिसिस होंदे हैं। क्लीयर। क्यूबॉइड की तरह ही ये अपने को 6 फेस, 8 वर्टेक्सिस एंड 12 एजिस होंदियां ने। और अगर आप डेली लाइफ के विचों कोई एग्जाम्पल देनी हो कि किहड़ी एग्जाम्पल होणगियां जिन्होंने असीं क्यूब बोल सकते हैं, तो तुसीं बोल सकते हो डाइस होगी जिवें। क्लीयर। उस तो बाद तुसीं बोल सकते हो आइस क्यूब होगी। क्लीयर। ये अपने को इदां दी एग्जाम्पल होंदियां ने जिन्होंने आप की बोल सकते हैं कि ये अपने को की ने क्यूब शेप दियां ने। क्लीयर। डाइसिस हो गया जिवें अपने को डाई जिन्होंने आप बोल दें, ठीक है, तो तुसीं इहनूं बोल सकते हो कि साडे कोल की ने क्यूब रिलेटेड डेफिनेशन दियां एग्जाम्पल्स ने। ठीक है। ये अपने फेसिस होंगे ने, एजिस एंड वर्टिसिस होंदियां ने, जिहदे विच अपने कोल हाइट लेंथ एंड ब्रैथ
इक्वल होंदी है और ये 6 फेसिस होंदे हैं, 8 वर्टिसिस होंदे हैं ते 12 एजिज होंदे हैं। क्लीयर। डेली लाइफ के बेस के उपर आप एग्जाम्पल देनी होवे तो आप आइस क्यूब और डाइस की एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड इन्हों का वॉल्यूम किवें फाइंड आउट करते होंगे आप, ये अपने को होंगे ए दी क्यूब, ए क्यूब मीनस ये ऑल साइड इक्वल होंगे, इन्होंने आप की लेट कर लें ए तो 3 टाइम्स अपने को क्या आता साइड मल्टीप्लाई साइड। क्लीयर। ये अपने को क्यूब रिलेटेड आप डिस्कस कर लिया। नैक्सट डिस्कस करते हैं सिलेंडर बारे। नैक्सट आप डिस्कस करांगे सिलेंडर बारे। ये अपने को होंगे फ्लैट सर्कुलर फेस। क्लीयर। और एक होंगे अपने को कर्व्ड फेस एंड एक होंगे ने अपने को एज। क्लीयर। ये अपने को होंगी है एज। सिलेंडर के अपने को 2 सर्कुलर फ्लैट सर्कुलर फेस होंगे ने। क्लीयर। तो एक अपने को कर्व्ड फेस होंगे एंड नैक्सट अपने को 2 ये एजिज होंदियां ने एंड कोई ये वर्टेक्स नहीं होंदा। क्लीयर। अगर डेली लाइफ के बेस से आप एग्जाम्पल लीए तो की होएगी अपने को एग्जाम्पल ट्यूबलाइट होगी और अपने को हो गया जूस कैन हो गया जिमें। क्लीयर। तो तुम उन्होंने की कह सकते हो कि हो गया अपने को होंदियां ने एग्जाम्पल होंदियां ने सिलेंडर दियाँ। ये ऊपर वाली जो शेप है ये अपने को फ्लैट सर्कुलर फेस होंदा है, एक कर्व्ड फेस होंदा है और ये एज होंदियां ने। अपने को 2 फ्लैट सर्कुलर फेस होंदे ने, एक कर्व्ड फेस होंदा है, 2 एजिज होंदियां ने और कोई भी वर्टेक्स नहीं होंदी। अगर डेली लाइफ ये अपने को कर्वीलीनियर एक फिगर होंदी है। कर्वीलीनियर की होंदी है उसके बारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के विच, उहदा लिंक तुहानूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाएगा। एंड डेली लाइफ के बेस पर अगर आप इसकी कोई एग्जाम्पल लैनी हो तो आप की लवांगे ट्यूबलाइट होगी या जूस कैन हो गया, इनू आप सिलेंडर की एग्जाम्पल कह सकते हैं। नैक्सट डिस्कस करते हैं आप स्फीयर बारे। नैक्सट आप डिस्कस करांगे स्फीयर बारे। एक ही होंगे अपने को कर्व्ड फेस होंगे। ठीक है। ये अपने को इदा की एक 3 डायमेंशनल शेप है जिहदे विच ये एक पॉइंट आर तो इक्वल डिस्टेंस दे विच रहती है। क्लीयर। और अपने को यदि एक कर्व्ड फेस होंगे, कोई एज नहीं होंगी एंड कोई भी यदा वर्टेक्स नहीं होंदा। क्लीयर। एक पॉइंट तो यदा फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्सड पॉइंट आर तो यदा इक्वल डिस्टेंस होंदा है हर साइड दे विच। क्लीयर। सो स्फीयर का एक ही कर्व्ड फेस होंदा है, कोई एज नहीं होंदी तो कोई वर्टेक्स नहीं होंदा। और डेली लाइफ के बेस पर अगर आप कोई एग्जाम्पल लैनी हो तो आप की लवांगे एक बॉल या फिर मार्बल्स। क्लीयर। ये अपने को इदा दी एग्जाम्पल्स ने जिहड़ियां अपने को कीज रिप्रजेंट करनगियां स्फीयर की शेप रिप्रजेंट करनगियां। क्लीयर। नैक्सट डिस्कस करते हैं। नैक्सट आप डिस्कस करांगे कोन बारे। कोन दे विच अपने को एक ही होंदा है वर्टेक्स होंदा है। दिस इज कर्व्ड फेस, दिस वन फ्लैट सर्कुलर फेस एंड दिस वन इज एज। क्लीयर। कोन दे विच अपने को एक वर्टेक्स होंदा है, एक ही एज होंदी है, एक फ्लैट सर्कुलर फेस होंदा साडे कोल एंड एक ही साडे कोल कर्व्ड फेस होंदा है। अगर आप डेली लाइफ के विच इहदी कोई एग्जाम्पल लैनी हो तो आप की लवांगे आइसक्रीम कोन्स एंड बर्थडे कैप। बर्थडे कैप ये अपने को की ने इदा दी एग्जाम्पल है जो साडे कोल की रिप्रजेंट करनगियां कोन। और कोन का ए पॉइंट अपने को की होंदा वर्टेक्स, एक ही होंदा कर्व्ड फेस, दिस वन एज एंड दिस वन इज फ्लैट सर्कुलर फेस। क्लीयर। ये अपने को सारे 1 होंगे हैं, 1 ही एज होंगी है, 1 वर्टेक्स, 1 फ्लैट सर्कुलर फेस एंड 1 कर्व्ड फेस। क्लीयर। हाँ जी। नैक्सट आप डिस्कस करांगे प्रिज्म बारे। प्रिज्म अपने को इस शेप की एक फिगर होंगी है जिहदे साडे कोल की होंदा वर्टेक्स, दिस वन इज फेस और ये भी की होंदा साडे कोल फेस एंड एक ही होंदी है अपने कोल एज होंदी है। एक ही बनी होंदी है 2 ट्रायंगल्स तो बनी होंदी है तो 3 रिक्टेंगल्स तो बनी होंदी है। मेड अप ऑफ 2 ट्रायंगल एंड 3 रिक्टेंगल्स। 2 ट्रायंगल्स होंदे ने साडे कोल ते 3 साडे कोल इहदे विच की होंदे ने रिक्टेंगल्स होंदे ने और इहदे साडे कोल 5 फेसिस 9 एजिज एंड 6 वर्टिसेस होंदे ने। क्लीयर।
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਫੇਸ 9 ਐਜ ਤੇ 6 ਵਰਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਟਰਾਈਐਂਗਲਸ ਤੇ 3 ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸ, ਦਿਸ ਵਨ ਵਰਟਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਐਜ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੀਲਾਈਨਰ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਈਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸਾਈਡ ਫੇਸਿਸ ਹੈਵ ਅ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਈਐਂਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਫੇਸ 8 ਐਜਿਸ ਐਂਡ 5 ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, 4 ਫੇਸਿਸ 4 ਵਰਟਿਸਿਸ ਐਂਡ 6 ਐਜਿਸ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਈਐਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬੋਲੋਗੇ, ਟਰਾਈਐਂਗੂਲਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਸਕੁਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਐਂਡ ਐਜਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 8 ਐਂਡ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5। ਹੁਣ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੈਕਟੀਲਾਈਨਰ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਫੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਨੇ, 4 ਫੇਸ 4 ਵਰਟਿਸਿਸ ਐਂਡ 6 ਐਜਿਸ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 2D ਤੇ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2D ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਰੋਮਬਸ, ਸਕੁਅਰ, ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਆਈਸੋਸੈਲਿਸ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਕਾਈਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3D ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬॉइड, ਕਿਊਬ, ਸਿਲੰਡਰ, ਸਫੀਅਰ, ਪਿਰਾਮਿਡ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕੋਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। Please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.